हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है, आप जिस भी पाइल से इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हैं आप उस पाइल को देख सकते हैं। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं ट्यूसडे और फ्राइडे का रीडिंग बना बनाकर मुझे ऐसा फील होता है कि आगे क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, सिर्फ़ इसी चीज़ों को लेकर मैं रीडिंग बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनके लाइफ़ में रियल ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो टैरो के थ्रू। तो अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई आइडिया है कि मैं इसके अलावा और क्या वीडियो बना सकती हूँ, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। या और किस टाइप का आप वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लाइफ़ में थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट कर सकूँ। आप अपना आइडिया ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सजेशंस भी पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझसे प्लीज़ शेयर करिएगा। आइए अब आपका रीडिंग देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग में मैंने 3 कार्ड रीडिंग किया है जो कि आपके पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर के एनर्जी को डिपिक्ट करेगा। सबसे पहले तो जो आपका पास्ट था, वो पास्ट ये डिपिक्ट कर रहा है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा लॉस्ट फ़ील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा होपलेस फ़ील कर रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपका लाइफ़ का पर्पस क्या है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आपको दिशाहीन महसूस हो रहा था, लाइफ़ का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि आप यूनिवर्स के थ्रू गाइडेड है, बट फिर भी आपको लग रहा होगा कि आपके लाइफ में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, और अगर मूवमेंट हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा गेन नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 रुपया घाटा हुआ है तो 10 रुपया ही गेन हो रहा है। इस वजह से आपका ध्यान गेन पर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो एक बैलेंस चीज़ों पर दिख रहा है। मुझे बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी फ़ील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने गले में एक ऐसा लॉकेट पहनते होंगे जिसको लेकर के आपको बहुत सारा तारीफ़ मिलता होगा। बहुत सारे लोग आपको उस लॉकेट को लेकर के पूछते होंगे कि आप ये कहाँ से लिए हैं? और कुछ तो ऐसा है जो कि आपको पास्ट में लग रहा है कि इस पोज़ीशन से दूसरे पोज़ीशन में कैसे बढ़ा जाए? आप इस सारी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं और अपने लाइफ़ में इंट्रोस्पेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं अपने पास्ट में। पाइल 1, आपका जो प्रेज़ेंट का एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अचानक से फाइनेंशियल गेन हुआ होगा। मतलब कि अगर पास्ट में आपको बिल्कुल ही गेन नहीं था, तो आपको प्रेज़ेंट में थोड़ा बहुत भी पैसा या ये सब आपको गेन हुआ होगा, और कहीं न कहीं आपको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला होगा। आपके अंदर एक हम्बल नेचर और बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा, और आपका हेल्थ भी मुझे बेटर दिख रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपका प्रेज़ेंट में बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक का 2026 में सबसे ज़्यादा इस मोमेंट पे आप खुश हुए हैं। आप थोड़ा-सा अपने लाइफ़ को जॉली में आप अपने लाइफ़ को थोड़ा-सा जिए होंगे इस प्रेज़ेंट मोमेंट में, और आपको फाइनेंशियल चीज़ों का भी एक होप मिला होगा कि अब आप लाइफ़ में शायद कुछ बेटर कर पाएँगे। और आपको कहीं न कहीं इसका बहुत सारा साइन भी मिला होगा प्रेज़ेंट मोमेंट में। आप में से कुछ लोग बहुत सारे सनफ्लावर्स देखते होंगे, और आपका अट्रैक्शन भी सनफ्लावर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, या फिर येलो क्लॉथ की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। पाइल 1, आपका फ्यूचर में जो एनर्जी मुझे दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ तो सीक्रेट रख रहे हैं अपने लाइफ का, और वो सीक्रेट आप अपने फैमिली से, अपने परिवार से भी आप शेयर करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपने कलीग हैं या आपके आसपास के लोग हैं, अगर आप अपना सब चीज़ शेयर कर ले रहे हैं, फिर भी कुछ एक ब्रह्मास्त्र आप लोगों को शेयर नहीं करे, वो आप अपने साथ ही अपने पास ही रख रहे हैं। कोई तो एक ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे नहीं दिख रहे फ्यूचर में, और आप उसको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस ऊर्जा को। और ये कुछ चीज़ हो सकता है आपके पैसों से रिलेटेड। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों में एक सीक्रेट रखना चाह रहे हैं। आप उतना डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। आप में से कुछ लोग मुझे रेस्ट ले करते हुए भी दिख रहे हैं, पॉज़ लेते हुए दिख रहे हैं अपने लाइफ़ के डायरेक्शन में। और अगर आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करें, बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट सा अगर आपको महसूस हो रहा है, तो आप में से कुछ लोग मुझे पॉज़, रेस्ट, रिट्रीट, रिपेयर, रिजुविनेट करते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर के टाइम में। पाइल 1, आपके लिए 3 इम्पोर्टेंट मैसेज जो कि फ्यूचर में आपको ध्यान रखना है। पहला तो वो चीज़ कि जो भी चीज़ आप लाइफ़ में आगे करने वाले हैं, उसका अच्छे से जाँच-पड़ताल कर लीजिएगा, तब जाकर के आप उसको लेकर मूव करिएगा। मतलब कि आपको शॉर्ट टर्म नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के वे में आपको सोचना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको सोचना है कि ये कितना आगे तक जाएगा। अगर आप कोई करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सोचना है कि उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा। जो भी चीज़ है उसका लॉन्ग टर्म सोचना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ही डिसाइड करेगा कि आपको वो चीज़ चूज़ करना है या नहीं करना है। फ्यूचर में आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ों से आपका
आमना-सामना होगा, जो कि आपको आपके पर्पज़ से भटकाएगा, आपको आपके कर्म से भटकाएगा। हो सकता है कोई शॉर्टकट रास्ता हो या कोई आपको लोभ या लालच में फँसा रहा हो या कुछ ऐसा चीज़ होगा, जो कि आपका ट्रुथ बार-बार एनकाउंटर करेगा, जो कि आप पर बार-बार ये चीज़ आएगा कि आप अच्छाई को चूज़ कर रहे हैं या अपने लाइफ़ में ऐशो-आराम उस सारे एनर्जी को चूज़ कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसा ऊर्जा आ रहा है कि आपके लाइफ़ में आने वाला जो टाइम है, उस टाइम में आपको ऑलरेडी वेल्थ मिलेगा, आपको सक्सेस है। बट आपके लिए ये चीज़ कर्मा आपका टेस्ट करेगा कि आप सक्सेस को सीधा डायरेक्शन में पाना चाहते हैं या फिर कोई शॉर्टकट करके या फिर कोई लोभ-लालच करके, कोई ट्रिकी तरीके से, खराब तरीके से अपने लाइफ़ में वेल्थ कमाना चाहते हैं। तो इसका टेस्ट हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए और आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है जो कि कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कुछ ऐसे चीज़ हैं कि कुछ ऐसे ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक लोग जो कि आपको गलत डायरेक्शन में आइडिया देते हैं या गलत चीज़ों में फँसाने का ट्राई कर रहे हैं, आप उन सारे लोगों का बॉयकॉट करने वाले हैं, आप उन सारे लोगों से दूर जाने वाले हैं और आपका एनर्जी जो भी लोग ड्रेन करते हैं, आपका एनर्जी जो भी लोग आपको लगता है कि आप एग्ज़ॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, वो सारा एनर्जी जो है अब खत्म होने वाला है और कहीं न कहीं आप अपने लाइफ़ में अपने आप को पॉज़ लेकर रेस्ट और रिपेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पहलवान ये था आपका रीडिंग। आज का रीडिंग शॉर्ट है लेकिन 3 कार्ड रीडिंग में इतना ही मैसेज आ रहा था इसीलिए ये रीडिंग शॉर्ट है। आपको रीडिंग कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज के रीडिंग में मैंने 3 कार्ड रीडिंग किया है जो कि आपके पास्ट को, प्रेज़ेंट को और फ्यूचर को डिपिक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो जो मैं आपका रीडिंग का जो ऊर्जा महसूस कर रही हूँ, वो ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आप अपने लाइफ़ में कोई एक ऐसा हीलिंग प्रैक्टिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पास्ट में भी, प्रेज़ेंट में भी और फ्यूचर में भी आप कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत सारे गॉड से ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे और कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपको कन्फ्यूज़ भी करता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। लेकिन आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूँ कि आने वाला जो नवरात्रि का टाइम है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड महसूस कराएगा। आपके लाइफ़ में बहुत सारा हीलिंग जो होगा वो नवरात्रि के टाइम में होगा और अभी तक का आपके लिए नवरात्रा सबसे बेस्ट होगा। वो एक ऐसा टाइम होगा कि आपको आपके लाइफ़ में लगेगा कि सब चीज़ बहुत स्मूथली हो रहा है। आपको किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने का ज़रूरत नहीं हो रहा। चीज़ें अपने आप हो रही है और स्मूथली हो रही है। अब सबसे पहले आपका पास्ट का एनर्जी कैसा रहा है? तो आपका पास्ट का एनर्जी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो कि आप अपने लाइफ़ में खोए हैं। दोनों रीडिंग सिमिलर ही आई है लेकिन पाइल 2 आपके लिए ये मैसेज है कि आप अपने सबसे ज़्यादा अगर आप कुछ खोए हैं तो आप अपने आप को खोए हैं। कभी-कभी इंसान अपने आस-पास का हेल्थ, वेल्थ ये सब खोता है बट आप अपने आप को खोए हैं। कोई एक ऐसा इंसान आपके लाइफ़ में आया था जो आपके अंदर का आप को ही मिटा दिया। मतलब कि आपका एक ऐसा आइडेंटिटी वो इंसान के आने के बाद रिवील हुआ कि आप कितना बार खुद से पूछते होंगे कि हम ऐसे तो नहीं हैं, ऐसे कैसे बन गए? तो कुछ एक ऐसे आइडेंटिटी से आप गुज़रे हैं जो लोग आपके लाइफ़ में आकर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर दिए। आप बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो आप लोगों को कहना चाहते हैं बट आप कह नहीं पाते होंगे। बहुत सारा ऐसा दर्द जो आप अकेले-अकेले में जिए हैं, घुटे हैं, घुट-घुट कर आपको जीना महसूस हुआ है बट आप लोगों से एक्सप्रेस नहीं किए हैं। तो कुछ तो ऐसा है कि आप अपने लाइफ़ में बस एनर्जी ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि अगर आप बहुत मस्त मौला थे, तो आपका एनर्जी बिल्कुल अपोज़िट हो गया किसी इंसान के आने के बाद पास्ट में। और कुछ तो है जो आपका मतलब लोग आए हैं और जो आपके अंदर का खूबी है उसको लेकर चले गए हैं। दूसरे लोग आए हैं, वो दूसरा खूबी लेकर चले गए हैं। और कहीं न कहीं इस सारे चीज़ों से आपको रियलाइज़ हुआ है कि आप अभी तक जो भी लोग आपके लाइफ़ में आया है, वो कुछ न कुछ आपके लाइफ़ से लेकर चला गया है, दिया नहीं है कोई भी ऐसा चीज़। और इस वजह से आपको एग्ज़ॉस्टेड महसूस होता होगा, आपको थका-थका महसूस होता होगा और अगर आप अपना प्यार का एनर्जी भी लोगों से शेयर किए हैं, तो आपको लगा होगा लोग आए हैं, लेकर चले गए बट रिटर्न में आपको प्यार नहीं मिला होगा। तो ये था आपका पास्ट का एनर्जी, आपका प्रेज़ेंट का एनर्जी मुझे अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी आपके फ़ेवर में काम कर रही है। भले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी-सी बेटर नहीं है, बट फिर भी आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि अब डेस्टिनी धीरे-धीरे आपके फ़ेवर में काम करना स्टार्ट किया और चारों दिशाओं से आपको फ़ील हो रहा होगा कि आपके फ़ेवर में चीज़ें हो रहा है। अगर आप आपके लिए एक
एडवाइस है वो ये है कि अगर चीज़ें आपके फ़ेवर में काम नहीं कर रही है, तो भी आज से आप आईना को देखकर खुद को बार-बार बोलिए कि यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर, होल यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर। जितना आप ये बार-बार दोहराएँगे, आपका आने वाला दिन, महीना, साल बहुत अच्छा बीतेगा आने वाले टाइम में। और ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आँख गड़ा कर बैठे हुए हैं कि आप पर नज़र लगाकर बैठे हुए हैं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो प्रेज़ेंट में आपको ऐसा महसूस भी हो रहा होगा, बट डोंट वरी, यूनिवर्स और देवी माँ आपके साथ हैं, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। आपका फ्यूचर काफ़ी बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन से भरा हुआ है, बट ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन अब कैटरपिलर का जो पंख खुलने का टाइम होता है, वो है, जिसमें कैटरपिलर ऑलरेडी अपना एफ़र्ट कर चुका है, अब उसको एफ़र्ट नहीं करना है, अब सीधे पंख खोल कर उड़ना है। तो आपका फ्यूचर उस एनर्जी को मुझे डिपिक्ट कर रहा है कि जो कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, लेकिन ट्रांसफ़ॉर्मेशन कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ थे, कुछ ऐसा चीज़ था जो कि आप धीरे-धीरे बहुत सालों से ठीक करने का ट्राय ट्राई कर रहे थे और वो अब जाकर के ठीक हुई है और वो एफर्टलेसली हो रहा है। आप उसमें फ़ोर्स नहीं कर रहे, वो अपने आप हो रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर हील कर रहे हैं, अपने लाइफ़ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं अपने फ्यूचर में। पाइल 2 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, वो गाइडेंस ये है कि आपको कितना भी डर लगे, कितना भी एंग्ज़ायटी हो, कितना भी घबराहट हो, सच्चाई का पाथ मत छोड़िएगा, न्याय का पाथ मत छोड़िएगा। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है क्योंकि यही आपका एक फाइनल टेस्ट है और उस टेस्ट में आप अगर आगे बढ़ जाते हैं सच्चाई को साथ लेकर, तो आप बहुत आगे जाएँगे, आपके साथ न्याय होगा क्योंकि बहुत सारे समय पर अगर आपको लगा है कि आपके साथ अन्याय होता हुआ आया है, आपके साथ फ़ेवर नहीं हुआ है, तो ये टाइम है कि यूनिवर्स आपके फ़ेवर में वर्क करेगी, लेकिन यूनिवर्स ये भी टेस्ट करेगी कि आप सच्चाई का लास्ट मोमेंट तक साथ देते हैं या नहीं देते हैं। आने वाले टाइम में अगर आपको कुछ चीज़ों को लेकर एंग्ज़ायटी या घबराहट हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने घर में जिस भी फीमेल पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप उससे ये बात शेयर कर सकते हैं। आने वाला टाइम में नो डाउट आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा, तो वो आपको खुद गाइड करेगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है और चीज़ें आपके फ़ेवर में हो रही है। आपको बस ये ट्रस्ट करना होगा और जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि आपसे लेट गो माँग रही है, आप खुद को उस सारी चीज़ों से मुक्त करिए क्योंकि आप पास्ट का कुछ ऐसा एनर्जी, कुछ ऐसे चीज़, कुछ ऐसा वाइब्रेशन अब तक आप कैरी करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो ज़रूरी है कि आप उसको बाहर निकालें और उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप जर्नलिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ये और प्रैक्टिस करें और अगर आप नहीं करते हैं, तो आप अपने लाइफ़ में इसको स्टार्ट करें क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने लाइफ में उस एंग्ज़ायटी मोड से बाहर निकलने में हेल्प करेगा और सही क्या है, गलत क्या है, उस सारे चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा। ये रीडिंग खत्म करने से पहले मैं आज का अपना एक स्टोरी बताना चाहती हूँ और ऑब्वियसली जो लोग पाइल 2 चूज़ किए होंगे वही ये स्टोरी सुनेंगे। तो आज ये था कि जब मैं टैरो लेकर बैठी हूँ, मैं 5-10 मिनट सिर्फ़ टैरो लेकर बैठी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रीडिंग बनाना है, नहीं बनाना है। क्यों बनाना है और किस बारे में लेकर बनाना है, मैं बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी और तब जाकर मुझे एक सवाल मिला कि शायद चीज़ें बहुत मोनोटोनस हो रही हैं, इस वजह से मुझे बनाने का मन नहीं हो रहा है या यूनिवर्स चाहते हैं कि कुछ एक अलग-सा ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो, इस वजह से शायद मुझे आइडियाज़ नहीं आ रहे कि कैसे रीडिंग बनाना है। क्योंकि जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं रीडिंग में बहुत ज़्यादा लव रीडिंग या बहुत ज़्यादा आपका आपका आने वाला 10 साल कैसा होगा, 6 साल क्या होगा, 6 महीना क्या होगा, उस पर रीडिंग नहीं बनाना प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बस डिवाइन टाइम पे होती है, चाहे आप कितना ही प्रिडिक्ट उसको क्यों ना करें। तो इस वजह से मैं उस सारे रीडिंग को अवॉइड करती हूँ और जब मुझे ये रियलाइज़ेशन हुआ तो मुझे लगा कि मैं इंट्रो में इस चीज़ों को शेयर करूँ कि आपके पास कोई आइडिया है तो आप मुझे बताएँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के थ्रू अगर मैं आप लोगों को कुछ सिखाती हूँ, आप लोगों की लाइफ़ में कुछ कंट्रीब्यूट करती हूँ, तो आप लोग भी मुझे सिखा सकते हैं क्योंकि चीज़ें एनर्जी एक्सचेंज पे मैटर करती हैं। और ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इस चीज़ का है कि कुछ ऐसे चीज़ जो कि आपको लग रहा है कि आपको कन्फेस करना है, तो आपका ये टाइम होगा कि आप कन्फेस करें और बस अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हुए यूनिवर्स से आइडिया माँगे, आस्क फॉर हेल्प क्योंकि यूनिवर्स आपके फ़ेवर में दुनिया में चाहे कितने भी लोग आप पर आँख टका कर क्यों नहीं बैठे हैं, बट जब यूनिवर्स हमारे साथ रहता है, तो लाइफ़ में हमें सक्सेस मिलती ही मिलती है।
अर्जुन के अगेंस्ट बहुत सारे कौरव थे बट अर्जुन के साथ कृष्ण जी थे। तो बस यही काफ़ी होता है युद्ध जीतने के लिए। तो आपके लाइफ में आपके मेंटल इनर कॉन्फ्लिक्ट जो भी चीज़ हो रहे हैं, अगर आप उसमें फँसे हुए हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स से हेल्प माँगे। अगर आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई और आपको सही गाइड नहीं दे पा रहा है, तो उस टाइम में सबसे बड़े सारथी हमारे परमात्मा ही होते हैं, तो हमें उनको ही चुनना होता है। क्योंकि मुझे आने वाला टाइम ऐसा आपके लिए दिख रहा है कि आपके साथ चीज़ें बहुत फ़ेवरेबल हो रही हैं। यूनिवर्स बहुत फ़ेवरेबल होकर आपके लाइफ में नवरात्रि से लेकर दिवाली का टाइम सच में धूम मचाने वाला टाइम है, तो एन्जॉय करिए, खुश रहिए और कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मिलेगा और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको आने वाले टाइम में ऐसे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मिलेंगे। अपने आप को कैपेबल करिए कि आप उसको रिसीव कर सकें और अपने एंसेस्टर को थैंक यू बोलिए। पार्ट 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।